इस देश में नई श्रम नीति लागू होगी। आपने जानकर बड़ी हैरानी होगी, CI2 के राष्ट्रीय सचिव की वीडियो सोशल मीडिया पर आ रही है, आप भी देख लियो। वो अपने मुंह तो यह चीज़ बता रहे हैं कि उस मीटिंग में देश की 11 ट्रेड यूनियन शामिल थी जब ये नई श्रम नीति लागू करी। जब 11 की 11 ट्रेड यूनियन शामिल थी तो क्या सरकार ने ज़बरदस्ती कर दी भाई लागू? अगर ज़बरदस्ती कर भी दी तो फिर तुम किस बात की ट्रेड यूनियन बना रहे हो भाई? आपने क्या एक्शन लिया? अगर वो ख़त्म कराना चाहते तो क्या वो दिल्ली निजाम नहीं कर सकते थे? कर सके थे नहीं कर सके थे? हम 11 आदमी हैं और मान लो भाई हम ठेकेदार गले मीटिंग कर ले, कमिश्नर कर ले, अब ठेका नहीं होना चाहिए। और 11 में तो एक आदमी नु का ठेका होना चाहिए और 10 आदमी नु चाहे ठेका नहीं होना चाहिए तो हो जाएगा। ये 10 आदमी किमें न किमें करेंगे ना। लेकिन होया कि उनने कह दी भाई 26 तारीख ने सारा भारत में ट्रेड यूनियन प्रदर्शन करेंगी। भाई 26 तारीख ने क्यों करा? एक तो यह बात समझने की है क्योंकि दुश्मना ने बेरा है ये मजदूर सफाई कर्मचारी संविधान के बारे में जानने लग गए, बोलने लग गए। अगर हमने 26 तारीख ने कुछ नहीं करा तो ये सारे मजदूर संविधान का नहीं चले जाएंगे। उनने जानबूझकर 26 तारीख रख दी ताकि मजदूर आदमी संविधान के बारे में न जान सके। अगर वह श्रम कानून ने ख़त्म कराना चाहें या लागू कराना चाहें तो उनकी तो एक जरासी ला गए, एक कॉल दे दे, पूरे देश के लोग, देश के मजदूर दिल्ली में इकट्ठा हो जाओ, नहीं हो जाएंगे भाई। लेकिन वो काम तो वो नहीं कर रहे। वो सिर्फ हमने गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जितनी भी ट्रेड यूनियन है आज़ादी के बाद से आज तक सफाई कर्मचारी पर बढ़ते शोषण को नहीं रोक पा रहे। उसका एक के कारण है उनका मुंह पे किमें और दिमाग में किमें और चाल रही है। वो नहीं चाहते ये सफाई कर्मचारी के बालक भी पढ़ लिख के हमारा बराबर में कुर्सियां पे बैठे हैं। नाम तो मजदूर संगठन है और उसका नेता कोई पूंजीपति बना पड़े है। पूरे यूनियन में मजदूरों में तो कौन था भाई? था कोई? इस थारे बीच में तो जब्ती कोई नहीं जाएगा ना, जब्ती समाधान नहीं हो सकता। और आपने संविधान को जानना पड़ेगा। इनका संविधान ने क्यों लागू करावे? यो सवाल किसी के दिमाग में आवे? भाई संविधान में ऐसा क्या है हम क्यों लागू करावे? यो जानना जरूरी है। यो संविधान है जिसकी वजह से आज हम इकट्ठे हो पा रहे हैं। यो संविधान है जिसकी वजह से आज हमारी महिलाएं हमारे बीच में आकर बैठ सके हैं, ना तो पैर की जूती समझी जाया कर दी। सफाई वाले ने अछूत मानना करते, आज भी मानने हैं। आज भी हमने 2 मीटर ऊंचे से पानी पे आ जा है, बैठने जगह नहीं मिलती, हमने रोड के किनारे बैठ कर रोटी खानी पड़े हैं। कौन जिम्मेवार है इसका? सरकार से ज़्यादा वो बड़े बड़े संगठनों के नेता हैं जो हमारे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जो हमारे लोगों को गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। रोज़ रोज़ हड़ताल करवाते हैं। हाजिरी कटे किसकी कटे? सफाई कर्मचारी की। प्रधान जी कौन है? सरकारी नौकरी वाला जिसका 15-20 किले हैं। तारा वाला कितना होगा भाई? इसलिए हमारा अनुरोध है, आपने खुद ने नेता बनना पड़ेगा, आपने आगे आना पड़ेगा, अपने अकेले बोलना पड़ेगा। और अकेले जब बोलोगे जब आपने आपके अधिकार का बेरा होगा। संविधान का अनुच्छेद 14, 15, 16 अनुच्छेद में आपके मौलिक अधिकार हैं। आप अपने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा सको हो, खाओ। वैसा किसी में हिम्मत है? कल रैली में भेज दिए हमारे सफाई कर्मचारी। हम सफाई कर्मचारी इस देश की सफाई करने खातिर लाग रहे हैं, अब किसी पार्टी के गुलाम होकर रैली में जाने खातिर लाग रहे हैं। वो जनता का पैसा हमने 500 रुपये जो रोज़ मिले है वो सरकार खेती करके नहीं दे रही, वो निगम वाले खेती करके नहीं दे रहे, वो भाजपा वाले जारी करके अपना करके नहीं दे रहे। वो हमारा ही रुपया है और वो रैली में खर्च कर रहे हैं और नाम कह रहे हैं अब सफाई कर्मचारी है। सफाई कर्मचारियों ने तो कल काम ही नहीं करा भाई। तो हमारे खाते में जो पैसा है वो किसका गया? हमारे बड़का ही कमाई गई, हमारे समाज के लोग ही कमाई गई और वो अपना बाबा लूट के वो इतने आदमी आ रहे थे। इसको रोकने का तरीका क्या है? लोकतंत्र खत्म होने लग रहा है। और जो ये झंडा ठाए हांडे बड़े बड़े ट्रेड यूनियन ये उसमें शामिल हैं। मैं ये व्यक्तिगत तौर पर यह बात कह रहा हूँ। CI2 ट्रेड यूनियन
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, देश में जो 10 ट्रेड यूनियन है, हमारे शोषण का जो कारण है वो 100 का 100 वो जिम्मेवार हैं। अगर वो हमारे हक में होते तो आज सफाई कर्मचारी ठेका में नहीं होता। 1992 में ठेका आया था, आज तक क्या एक्शन लिया है? एक दिन हड़ताल करवा दें, आ जाओ भाई, सामने जूते मिल दुआ देंगे, ड्रेस दुआ देंगे, साबुन दुआ देंगे, तेल दुआ देंगे। यो काम तो राजनीतिक पार्टी भी कर रही है। हमने 5 किलो राशन फ्री में मिले है, 2 लीटर तेल भी 100 रुपया में मिल जाए, 100 गज के प्लाट भी मिल जाए, हमारी चौपाट में टाइल भी लगवा दी, उससे हमारा पेट भर जाएगा भाई। जो संविधान में अधिकार है पक्के रोजगार का वो हमने क्यों नहीं मिल रहा? जो समाज में अधिकार है सामाजिक सम्मान का वो हमने क्यों नहीं मिल रहा? क्यों आज भी हमने लोग नीच कह रहे हैं, अछूत कह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं? इसके जिम्मेवार वो बड़े बड़े नेता हैं जो भाषण तो दे जा हमारे बीच में आकर बढ़िया बढ़िया, अगर आज आकर नुका दे गला हम तो डेटा मचा रहे थे, कमीना मचा रहे थे। और सोशल मीडिया में बहुत प्रचार चल रहे हैं ऐसे कि बाबा साहब दलितों का मसीहा, दलितों का मसीहा। भाई बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उसमें बुरा किसका कर रखा है? किसी का बुरा कर रखा है तो आगे हमारे से बात करें, समझाओ हमने भाई। बाबा साहब ने भाईचारे का, सामाजिक समानता का अधिकार सबको दे रखा है भाई। इसमें देश में जो रहने वाले लोग हैं सभी धर्मों के, सभी जातियों के, वो भाईचारे तो रहे, प्रेम तो रहे, आपस में एक दूसरे ने दुश्मन ना समझे, इंसान इंसान में भेदभाव ना करे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ऐसा? फिर ये अनु तो ना होगा भाई। दुश्मन ने तो पूरी तैयारी कर दी, हम रोज इकट्ठे होकर गाते रहे हैं, अब हमारी तनख्वाह बढ़वा दो, तनख्वाह बढ़ा देंगे तो थारे बड़का पेट भर जाएगा, इससे फालतू कुछ नहीं होना। जो समाज में जो इज्जत चाहिए, जो सम्मान चाहिए, जो बड़का जो हाई लेवल की पढ़ाई एजुकेशन है वो चाहिए, वो मिल जाएगी। कैसे 1000 रुपये बढ़ाने दे? पक्का रोजगार क्यों नहीं मिले? मनुस्मृति तो प्रेरित होकर इन्हें नई श्रम नीति बना रखी है। मनुस्मृति अगर लागू हो जाएगी तो क्या महिलाओं की हिम्मत है हमारे बीच में आकर काम कर लेंगी? महिला की दवाई ड्यूटी रह जाएगी। अब बस घरा झाड़ू पोछा कर बर्तन मांग, वो एक ने कही थी कोई पुराना माने बालक जामन की मशीन, इतना काम रह जाएगा कि उनकी इच्छा नहीं है। वो भी तो इंसान होंगी, उनकी भी तो अपनी भावनाएं होंगी, उन्हें भी तो आज़ादी चाहिए घर से बाहर निकलने की। लेकिन ये चाह रहे हैं दोबारा उड़े ले जा। और जो ये सफाई कर्मचारी हैं जो आज ये नहा धोकर बढ़िया बढ़िया कपड़े पार के घूमने ला के, इन्हें दोबारा इनके गल में हंडी टांग दो और झाड़ू टांग दो। 1 साल पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, शायद आपने देखी होगी। आज लगभग हमने कियामत महसूस हो लिया होगा ना, हो रहा है ना हाले। उसके जिम्मेवार हम खुद हैं। जब तक हम बड़े बड़े प्रधान का विद्रोह नहीं करेंगे। और आप सब एक रिक्वेस्ट मेरी तरफ से व्यक्तिगत है, ठेका सफाई कर्मचारी एकता मंच का मकसद है सिर्फ ठेकेदारी खत्म कराना। बीमारी बढ़ी है, उस हिसाब का आंदोलन चलेगा। जब कोई साथी सिर्फ इतना स्वार्थ खातिर ठेका सफाई कर्मचारी एकता मंच से जुड़ना चाहता हो ना, अब भाई मेरी हाजिरी लाग जाओ, मेरी बदली हो जाओ, मन्ना पेरोल पर कर दो। ठेका सफाई कर्मचारी मंच जो लड़ाई लड़ रहा है वो अपने लिए नहीं लड़ रहा, वो लड़ रहा है जो आने वाली पीढ़ी है उनका क्या होगा। आज तुम पेरोल पर हो जाओगे, सारी 15,000 तक तनख्वाह 17,000 हो जाएगी, 18,000 हो जाएगी, 20,000 हो जाएगी। अरे 20,000 में डॉक्टरी की पढ़ाई करा लोगे, करा लोगे, लगा दोगे बड़ा कंडक्टर, इंजीनियर बना दोगे, वो ना बनाएगा। इसलिए ज़रूरी है आज हम जो दुख भोग रहे हैं ना, जो पीड़ा आज हम बर्दाश्त कर रहे हैं, वो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उन्हें ना भुगतनी पड़े। इसके लिए ठेकेदारी खत्म करानी जरूरी है। और पूरे हरियाणा में सिर्फ ठेका सफाई कर्मचारी एकता मंच सा है जो ठेकेदारी को अपना लक्ष्य बना कर लड़ रहा है। हम मोरा की डाला भाई साबुन तेल की लड़ाई नहीं लड़ रहे। किसी भाई ने बुरा लगा तो लग गए। यो जो फोन करे कई साथी, प्रधान जी मेरी बदली होगी, मेरी तनख्वाह कमाई, तनख्वाह तो 2 दिन का पास आ जाएगी, छोटी मोटी लड़ाई है ये तो अगर तुम साथ दोगे ना, जिस दिन 100 आदमी खड़े दिखेंगे तो स्टाफ का पक्ष है। ठेकेदार ने 1 बजा का कहनी है भाई बात मानना है ना मानता, मैं तो बुलाऊँ सोया ने तो उस खातर तो हमने हड़ताल की जरूरत है नहीं। हड़ताल हमने करनी क्यों पड़े है? हमारे अधिकार नहीं मिल रहे, जब तो करनी पड़े। और हड़ताल कर ली तो बढ़िया चीज़ खातर करो। इस आपने देखा हुआ नगर निगम में गेहूँ का लोन खातर भी हड़ताल करती,
कर्जा लेने खातिर भी जिंदाबाद मुर्दाबाद कर दिया। फिर क्या क्या प्रधान है भाई, जब कर्जा लेने खातिर भी कर्मचारी बुलाने पड़ गए, फिर हमारा प्रधान बनने का फायदा क्या है? क्या जरूरी है भाई? उसका जिम्मेवार हम खुद हैं। हम एक तो अपने प्रधान की ताकत नहीं बढ़ा रहे। जब हम बुलावे कि थे हड़ताल कदे भी मत करो, बाबा साहब ने ऐसे आंदोलन का विरोध करा था। क्यों करा था? क्यों मेरे समाज के लोग रोज कमा कर खाने वाले हैं, मजदूर आदमी हैं। अगर ये 2 दिन दिहाड़ी नहीं करेंगे तो घर का चूल से पड़ जाएगा। इसलिए हमने हड़ताल जैसे कदम नहीं उठाने चाहिए, और उठाने चाहिए तो फिर असली अधिकार खातिर उठाने चाहिए, और फिर उसमें मुड़ को उल्टा नहीं देखना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हम क्या कर रहे हैं, हड़ताल करते हैं और फिर वो हमने सब बन जगह बकाते हैं। हड़ताल हम करा ठेकेदारी खत्म कराने का नाम की, फिर वो हमने ड्रामे हैं अब भाई इतना तो हटा देंगे। अरे हटा देंगे, कौन से कलर लाग रहे हैं, हटा देंगे हटा देंगे। किसी का पाँव पकड़ कर फिर लाग जाए, ठेकेदारी की नौकरी कद्दे लाग जाए। 15-20 बार हटा लिया हम, फिर लाग जाए भी हटा रखे हैं, फिर भी खड़े हैं तारे बीच में। भाईचारा जिसके साथ हो, बालक भूखे किसी के नहीं मरते, बड़े सबके हैं। बालक पालन तो काम नहीं चलता, बालक तो पशु भी पाले है। हमने तो बालका की परवरिश करनी है, अपने बालक इस गंदगी तो बाहर करने हैं, और वो गंदगी तो बाहर जब लगेंगे जब यह ठेकेदारी खत्म होगी। नहीं तो आज हम ठेकेदारी में काम कर रहे हैं, हमारे बीच में कई बुजुर्ग साथी बैठे हैं, फिर वो काम का अपने बालका में सफाई का काम में लगा देंगे। फिर जो आप जवान है ना, यह ठेकेदारी खत्म ना हुई तो हमने भी बूढ़ा होना है। हम भी फिर कहेंगे भाई मेरे तो गोटे ढीले हो लिए, छोरे ने लगा ली, मतलब सफाई का काम खातिर। अब मैं अनुरोध करूँगा आपके बीच में, ठेका सफाई कर्मचारी एकता मंच के अध्यक्ष आदरणीय मुकेश जी आएंगे और अपने विचार रखेंगे। तो संविधान दिवस है। सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। तो साथियों, काफ़ी चर्चा आपके बीच में प्रदेश कार्यकारी सदस्य मुकेश शर्मा ने की है। आज हम क्यों इकट्ठा हुए यही बताया गया है। आज संविधान दिवस है। बाबा साहब ने संविधान लिखा था भारत देश का, जिसमें भाई जो मूल निवासी है उनके अधिकारों के लिए मूलभूत छूटें दी गई है। तो साथियों, कुछ लोग आज संविधान